तो साथियों, आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सुनीता लांबा जी से, जो कि एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं और हाल ही में उनकी प्रदर्शनी है त्रिवेणी संगम में चल रही है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन इन ब्रॉन्ज। तो सुनीता जी, कुछ प्रश्न हैं। आपको मूर्तिकला में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मूर्तिकला की प्रेरणा मुझे अपने फादर से मिली। मतलब उस टाइम बेसिकली मूर्तिकला नहीं कहूँगी, वो बाथरूम फिटिंग डिज़ाइनर थे, तो हमारे घर में वो बचपन से अपनी बाथरूम फिटिंग की डिज़ाइनिंग करते थे। तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है, वो वुड के ऊपर वो बाथरूम टैप्स काटना, डाई बनना, फिर कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग थी। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग थी तो घर में ही थे, वो छोटी सी थी, तो एक लकीर खींचने लग जाती है आपके दिमाग में, तो इनहेरिटेड भी हो जाता है। तो उस टाइम इतना नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी, बट ड्राइंग 3 साल की उम्र से मुझे याद है कि मैं जो भी स्लेट मिलती थी या जैसे उस पर कुछ ड्रॉ करती थी, तो मेरे फादर को बहुत अच्छा लगता था और वो इनकरेज करते थे मेरे को। फिर हम लोग मेरठ से दिल्ली आए तो मेरे नेबर्स थे, तो नेबर्स के साथ मैं किसी के घर गई, वो कॉलेज ऑफ आर्ट में थे, शोभा सिंह जी की पेंटिंग देखी, तो उससे मैं बहुत फैसिनेट हो गई। जब फैसिनेट हुई तो फिर मैंने अपने फादर को बोला मुझे भी कलर चाहिए, कैनवस चाहिए। मैं जानती कुछ नहीं थी कलर कैनवस कैसे यूज़ होते हैं। फिर जहाँ हम कलर ख़रीदने गए उसने मुझे बताया ये लिंसीड है, टर्पेंटाइन है, ये कैसे यूज़ होता है, ये ऑयल कलर्स हैं। उस टाइम ऑयल कलर्स ही होते थे, एक्रेलिक होते थे या फैब्रिक कलर्स होते थे या ऑयल पेंट्स होते थे। तो फिर जो उसने बताया, मैंने भी अपना बचपन में खेल में पेंटिंग बनानी, ऑयल पेंटिंग शुरू करी। फिर स्कूल में जाते हैं तो एक आर्ट छोटा सा सब्जेक्ट रहता है, फिर उसी के ज़रिए स्कूलिंग में भी एक आर्ट हमेशा मेरा रहा। और ऑब्जर्वेशन मेरे शायद पिताजी की वजह से या जीन्स की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कुछ देखा बना लिया, तो जो इमेजिनेशन किया वो बना लिया। तो हमारी स्कूल टीचर भी बोलती थी कि तुम्हारा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं एथलीट भी बहुत अच्छी थी, हम टोटली एथलीट फैमिली है घर से, तो सब स्पोर्ट्समैन रहे हम लोग। खेलने में भी अच्छी थी बट आर्ट में भी अच्छी थी, बट मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी और मैं टोटली आर्ट में जाऊँगी नहीं जाऊँगी। तो स्कूल ख़त्म किया, फिर हमारे फादर बोलते हैं नॉर्मल कॉलेज नहीं करना है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, तुम बड़ी सारी चीज़ों में अच्छी है, किस में जाना चाहते हो? मैं खुद कंफ्यूज थी। तो पहले उन्होंने मुझे इधर कस्तूरबा गांधी पे, मेरा ख्याल कौन सा कॉलेज है, तो उधर डाल रहे थे, वो पसंद नहीं आया। फिर मेरे नेबर्स में कुछ जाते थे तो आर्ट के लिए, तो मैंने कहा नहीं ये लोग कहाँ जाते हैं, उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने वहाँ जाके एडमिशन लिया, वो अप्लाइड आर्ट मास्टर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पर स्कल्पचर जो था कहीं ना कहीं मुझे खींचता था बिकॉज ऑफ माई फादर। मैं जब वो छोटी थी तो वो जो कुछ बनाते थे तो मेरा माइंड भी उसमें काम करता था। तो मैं डैडी को बोलती थी कि डैडी आप ये वाली चीज़ यूज़ करिए, स्टोन यूज़ करिए, इसमें कुछ कर। तो बोलते नहीं ये नहीं सब चलता है, ये मेटल ही चलता है। फिर एज आई ग्रो तो मैंने देखा कि मार्केट में वो चीज़ें जो मैं बोलती थी वो आने लग गई टाइम ऑफ पीरियड से। तो फिर वो उनको मैगज़ीन देती थी, देखो मैगज़ीन में, फॉरेन की मैगज़ीन में ऐसे टैप के हैंडल्स आ रहे हैं, स्टोन के आ रहे हैं, इस मटेरियल के आ रहे हैं। तो उसी वजह से मतलब कहीं ना कहीं लकीर थी। फिर जॉब में गई जैसे, तो जॉब वाज माय एडवर्टाइजिंग, ब्रांड था, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं किसी कंपनी के लिए एक टोटल डब्बा में बंद रह काम कर सकती हूँ। तो उस वजह से फिर मैं त्रिवेणी यहाँ पर आई, जहाँ पे मैंने स्कल्पचर करना शुरू किया। और 32 इयर्स मैंने यहाँ स्कल्पचर किया। हाँ, त्रिवेणी में मेरा बेस लॉन्ग टाइम। फिर 2020 से मैं गढ़ी स्टूडियो जा रही हूँ, अभी 5 साल ही हुए हैं। और 42 इयर्स हो गए मेरे को स्कल्पचर करते हुए। एज ऑफ 19 से मैं स्कल्पचर कर रही हूँ और ये मेरा पैशन है, कह लीजिए कला है, साधना है, जो भी है। अभी लाइफ का मेन एम मेरा बिल्कुल तो आपकी हर कृति में दिखाई पड़ती भी है, तो यही है। तो मैम, प्रकृति और मानवीय रिश्तों के प्रति आपकी संवेदनशीलता आपकी कला में कैसे झलकती है? एक्चुअली हम बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए, जॉइंट फैमिली थी। और भगवान की दया से एक बहुत बड़ी जगह में पैदा हुए जहाँ नेचर थी, बहुत बड़ा परिवार था। और धीरे धीरे बड़े परिवार से सब न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होते चले गए।
तो उस वजह से मेरे जो झुकाव था, रिश्ते कम होना या वैसे नेचर में से दूर होना, मुझे एक बड़े घर से छोटे घर में आना, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होती थी। तो उस कमी को, रिश्तों को, ऑब्जर्वेशन को देख के मेरे को लगता था अभी लाइफ जो है और इंसानी रिश्तों में बहुत फ्रिक्शन होने लग गई है। तो उसको पास लाने के लिए नेचर के साथ जुड़ी हुई थी, उसको अपने काम में दर्शाती हूँ और रिलेशंस को भी दर्शाती हूँ, फ्रीडम ऑफ थॉट्स को भी दर्शाती हूँ और टाइम टू टाइम कुछ सोशल सब्जेक्ट पे भी काम करती हूँ जो मैंने यहाँ डिस्प्ले नहीं करे हैं, और एब्स्ट्रैक्शन में भी काम करती हूँ। बट मेरा जो लाइन ऑफ रहता है, अपना सिग्नेचर स्टाइल मेन यही रहता है, उसको चेंज नहीं करती। एक महिला कलाकार के रूप में इस क्षेत्र में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अभी भी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पर मैं फिर कहूँगी कि आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई बॉर्न इन अ वॉरियर फैमिली। तो वो जो वॉरियर फैमिली का एक खून है, एक फ़ाइट करने की स्पिरिट है, वो मुझे कहीं बहुत सारे आप कह लीजिए पुरुष लोगों से भी स्ट्रांग रखती है। जी। वो जीन्स काम करते हैं मेरे, और मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे आदमियों से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं अपनी इनर एनर्जी को पहचानती हूँ और उसकी वजह से आती है प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट आई नो हाउ टू सॉर्ट इट आउट। हाँ, सक्षम हूँ विद माई ओन फीमेल रिस्पेक्ट। उसकी एक मान्यता बनाती हूँ, घर में उससे बाहर नहीं जाती हूँ, बट उसके साथ साथ अपना एक लेवल मेंटेन करती हूँ बीइंग अ वुमेन। बहुत ही अच्छा संदेश हमारे देश की महिलाओं के लिए। और मैम, क्या इस प्रदर्शनी की किसी विशेष कृति के पीछे कोई निजी कहानी भी जुड़ी हुई है, या इन कृतियों में कोई कृति ऐसी है जिसके पीछे कोई विशेष कहानी है? नहीं, मेरा बचपन है और ज़्यादातर जितनी भी कंपोजिशन में मैं अपने ऊपर ही बनाने की, जैसे कुछ बॉडी फॉर्म्स हैं, एक फीमेल ग्रेस है, वो मेरे काम में दिखाती हूँ कि एक औरत कैसे ग्रेसफुल है, तो उसकी लैंग्वेज देती हूँ। अब बचपन है, जैसे टॉर्टॉइज हैं, तो हमारे घर में टॉर्टॉइज थे, तो अलग अलग बड़े घर में पैदा होने से क्या है, बड़े सारे स्पीशीज़ भी होते हैं आसपास, तो उन सब में बड़ी हुई हूँ। एक बचपन में थोड़ी अलूफ टाइप की चाइल्ड थी, बच्चा थी, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप को बहुत मॉडिफाई किया, चेंज किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाना, और उन्हीं स्ट्रेंथ्स के साथ आज मैं स्कल्पचर कर रही हूँ। तो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, आने वाले समय में आप किन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर काम करने की योजना बना रहे हैं? मैं तो वैसे एक, अभी आप कहें वैसे रेवोल्यूशनरी, मैं आर्ट में एक रेवोल्यूशनरी हूँ, और मुझे अभी तो मैं ब्रॉन्ज में ही काम कर रही हूँ, बट अभी कुछ नए मटेरियल पे मेरा थॉट था उसको ऐड ऑन करूँ, पर नेक्स्ट टाइम में मैं कुछ नया मटेरियल पे काम करूँगी और उसमें इंस्टॉलेशन करूँगी। वैसे तो मेरे दिमाग में हर रोज़ ही कुछ नई चीज़ें करने का रहता है, बट क्या है, बीइंग एन आर्टिस्ट आपको एक लाइन और एक कंट्रोल जैसे बोलते हो ना, वो मेंटेन करना पड़ता है, और उसको बनाए रखने के लिए एक मनी कॉन्स्ट्रेंट होती है, क्योंकि पैसा बहुत लगता है आर्ट में, प्रेजेंटेशन में, और लोग अप्रिशिएट तो करते हैं बट परसेंटेज बहुत कम है, और बाइंग भी बहुत कम है, बट जितना मेरा सरमाया है मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी कला को दिखाऊँ और लोग उसको अप्रिशिएट करें, और अगर बाय करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आर्टिस्ट जो काम करता है वो चाहता है कि उसका काम आगे जाए, लोग उसको सराहें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू मैम, आर्ट सोल लाइफ मैगजीन से रूबरू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।